आज मैं एक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो ऐतिहासिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है और मनोवैज्ञानिक है और संवैधानिक है। एक देश की ज्वलंत समस्या है गरीबी। तो शूद्र ही गरीब क्यों? इस पर मैं चर्चा करूंगा कि एक वर्ण गरीब क्यों। 4 वर्ण बनाए गए हैं जिसमें शूद्र ही गरीब क्यों रह गया है। यह एक संवैधानिक है और संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि एक वर्ण गरीब क्यों है। गरीब का मतलब धनहीन होना नहीं है, अधिकारों से वंचित होना है, दीनहीन होना है, न उसके पास जमीन होना है, न उसके पास मकान होना है और उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं ये संवैधानिक बात उठाऊं। तो शूद्र ही गरीब क्यों है? सिर्फ एक वर्ण, 4 वर्ण है जिसमें से शूद्र ही गरीब क्यों है? बाकी सब वर्ण सक्षम है। गरीब सब समाज में हो सकते हैं, सब वर्ण में हो सकते हैं। जैसे सुदामा जी गरीब थे तो उनकी चर्चाएं बड़ी होती हैं कि क्या गरीब थे सुदामा जी। दीनहीन फटेहाल में कृष्ण भगवान के पास आते हैं और लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब एक आदमी गरीब है तो उसकी इतनी चर्चाएं हैं, परंतु ये शूद्र वर्ग है जिसमें दलित, एससी, एसटी और ओबीसी के आदमी आते हैं जो सेवा करने वाले हैं। ये गरीब क्यों रह गए? तो इसका मेन कारण है, मैं आज बताने जा रहा हूं आपको। तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। इसमें जानकारी है, आप वीडियो को पूरा देखें। तो वर्ण व्यवस्था जो बनी है वो मनुस्मृति के अनुसार बनी है। इस मनुस्मृति में 4 वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जो वर्ण कर्म के आधार पर ना होके जन्म के आधार पर हो गया। 4 वर्ण व्यवस्थाओं में काम बांट दिए गए, कौन सा वर्ण क्या काम करेगा। ये चारों वर्ण बनाए गए जो जन्म के आधार पर नहीं थे, कर्म के आधार पर नहीं थे, जन्म के आधार पर थे। तो हजारों साल तक, 4000 साल तक हमारे पूर्वजों ने इसको भोगा है और इसमें क्या क्या था ये जानना जरूरी है। और ये हमारे पूर्वजों ने भुगता है और ये संविधान जो हमारे पूर्वजों ने लिखा है, दोनों की मैं चर्चा करूंगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ये संविधान मनुस्मृति में बहुत सी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं जो आज भी मान्य हैं। ये इनका विरोध करती हैं। इसमें शूद्र वर्ण जो दिया गया है, छुआछूत, गरीबी, तो ये इसको क्राइम मानती है संविधान और ये इसको मान्यता प्रदान करती है। दोनों चीज है मेरे पास और दोनों विपरीत है एक दूसरे के। इसमें बहुत सी मान्यताएं ऐसी हैं जिसको ये संविधान क्राइम मानता है। तो इस संविधान के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि शूद्र गरीब क्यों रह गए। ये 4 वर्ण है। वर्ण व्यवस्था का विभाजन अध्याय 1 मनुस्मृति और श्लोक नंबर 90 में ब्राह्मणों के कार्य लिखे हैं। पढ़ना और पढ़ाना, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और करवाना, दान देना और दान लेना और पूरे संस्कार ब्राह्मण करेगा और उसकी आय इनकम इससे होगी। मतलब वेदों को पढ़ना पढ़ाना, शैक्षणिक कार्य सिर्फ ब्राह्मण समाज को दिया गया है। यह श्लोक नंबर 90 में मनुस्मृति में लिखा है। यज्ञ करना और इससे सारे धार्मिक कार्य ब्राह्मण करेगा। दूसरा है क्षत्रिय, ये राज करेगा, टैक्स लगाएगा जनता पर, वसूल करेगा। ये वेद पढ़ सकता है परंतु पढ़ाने का अधिकार इसको नहीं। क्षत्रिय को भी अधिकार पढ़ाने का देश की आजादी के बाद संविधान से मिला है। ये यज्ञ करवा सकता है, कर सकता है और प्रजा की रक्षा करना इसका काम है और दान देना इसका काम है। दान लेना काम इसका नहीं, दान देना इसका काम है क्षत्रिय का।
और इसको विषय और भोग में लिप्त नहीं रहना है। ये लिखा है श्लोक नंबर मनुस्मृति के 91 में। अब आ जाइए आप वेश्य पर। वेश्य व्यापार करेगा, पैसा ब्याज से देगा और मनुस्मृति के अनुसार खेती करेगा, पशुपालन करेगा, क्रय विक्रय करेगा। जैसे आज जो जितने भी व्यापार है, बिजनेस है, सब वैसे करेगा और ब्याज ये लेगा, सारे बैंकों की तरह काम करेगा। अब शूद्र आ जाइए श्लोक नंबर 93 में। इसमें लिखा है कि शूद्र केवल सेवा कर सकता है बिना ईर्ष्या और द्वेष भावना के। शूद्र को बताया गया है कि इसको इन 3 वर्णों की सेवा करना है बिना द्वेष और ईर्ष्या के। इसको जो भी मिल जाए उसी में संतुष्टि करना है। तो शूद्र केवल सेवा करेगा, इसका और कोई काम नहीं है। न इसका पढ़ने का अधिकार है, न पढ़ाने का अधिकार है, न दान देने का अधिकार है, न दान लेने का अधिकार है। और वैसे सिर्फ व्यापार करेगा, उसका लाभ होगा, उसके पास जाएगा। कि शूद्र के पास कुछ भी नहीं आएगा। तो मुख्य पॉइंट पर मैं आता हूं। अभी शूद्र गरीब क्यों रह गए? धन के 3 स्रोत हैं, धार्मिक द्वारा, राजकर द्वारा और व्यापारिक द्वारा। 3 सोर्सों से और 3 स्रोतों से धन आता है। तो ब्राह्मण के पास आएगा धार्मिक दान। आध्यात्मिक लोगों को स्वर्ग में जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है और ये करना है, तो लोग बाग दान करेंगे, परोपकार करेंगे तो वो उनके कर्मों में जुड़ जाएगी, उनके लिए अच्छा होगा। तो जितने भी धार्मिक दान जो आएंगे वो आएंगे ब्राह्मण के पास। जितने भी सोर्स, मंदिर से ले लो, चाहे किसी से भी ले लो, यज्ञ से ले लो, चाहे किसी से भी जो धार्मिक काम होगा, जन्म संस्करण, मन संस्कार, जो संस्कार जो निभाएगा, जो कुछ करेगा, पढ़ाएगा, तो यज्ञ करेगा, पंडित पुरोहित करेगा, तो सारा इन तीनों से, राजा से भी आएगा और व्यापारी से भी इसके पास धन आएगा। तो इसके पास तो पैसा कई सोर्स से जिसे आ जाएगा, सिर्फ दान देना और दान लेना, ये काम है ब्राह्मणों का। क्षत्रिय अब जनता पर टैक्स लगाएगा, वो जनता से वसूल करेगा, वो पुलिस का काम करेगा, प्रशासन का काम करेगा क्षत्रिय, और रक्षा करेगा। आप बोलेंगे कि सारे क्षत्रिय राजा नहीं होते हैं, तो वो पॉइंट थोड़ा अलग है, तो मैं उसके बाद में डिस्कस करूंगा। और वैश्य व्यापार करेंगे तो उनके पास धन आएगा। अब शूद्र के पास कोई सोर्स नहीं है पैसा आने का, ऐसा कोई कार्य नहीं है शूद्र के पास कि उसके पास पैसा आ जाए जिससे वो अमीर बन जाए, या पैसा उससे सोर्स है ही नहीं। अगर आज की तारीख में भी सारे आप मंदिर ले लीजिए, मस्जिद ले लीजिए, गिरजाघर ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, जितने भी धार्मिक संस्थान ले लीजिए, जैन मंदिर ले लीजिए, और राज्य सरकार और भारत सरकार का सारा कर, टैक्स, फीस, लाइसेंस फीस वगैरह सब कुछ ले लीजिए, तो मेरा अनुमान है, ऐसे कोई आंकड़े हैं नहीं, परंतु आज भी ये ज्यादा भारी पड़ सकता है, जैसा मेरा अनुमान है। तो शूद्र के पास कोई सोर्स ही नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, तो वो अमीर कैसे होंगे? सारे पे कब्जा सिर्फ 3 वर्ण का। मेरा मतलब शूद्र जो संपूर्ण एक वर्ण पूरा गरीब रह गया। उसके गरीब रहने का कारण यह है कि उसके पास इनकम ऑफ सोर्स कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसका काम सेवा करना था। तो मनुस्मृति में जो मनुस्मृति के अंदर जो समस्याएं पैदा हुई थी, उसको खत्म करने के लिए संविधान आया। संविधान ने इसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी जिसको क्राइम माना है। तो गरीब क्यों रह गया? यह है वर्ण व्यवस्था की कमी। वर्ण व्यवस्था में कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर हो गया। अब शूद्रों के लिए गेट बंद कर दिए गए, द्वार बंद कर दिए गए, द्वार कि तुम शूद्र कभी ब्राह्मण होने का दावा नहीं कर सकते, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। शूद्र कभी क्षत्रिय नहीं बन सकते, शूद्र कभी व्यापारिक नहीं बन सकते, वैश्य नहीं बन सकते। इनकी आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुलाम बनी रही। आज के समय में परिप्रेक्ष्य में कुछ चेंज आया है, तो अभी तक पूरा चेंज नहीं आया है।
SC/ST अधिनियम में कई बार चेंज हुए हैं। अत्याचार निवारण 1989 में, 2016 में, 2018 में। अभी भी जो ये शूद्र समाज, शूद्र वर्ण है, मुख्य धारा से बहुत दूर है। एजुकेशन नहीं है, पढ़ाई नहीं है, गरीब है, मकान नहीं है। तो एक वर्ण गरीब रहने के पीछे ये वर्ण व्यवस्था प्रमुख है। वर्ण व्यवस्था के कारण ही शूद्र लोग बाग गरीब रहे। तो मनुस्मृति में इस वर्ण व्यवस्था थी, उसको हमारे संविधान ने नकारा है और इनको संविधान के भाग संख्या 3 में गरीबों को अधिकार दिए गए। समानता का अधिकार, सार्वजनिक स्थान पर जाने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, और जितने भी अधिकार है ना, वो भारत का संविधान देता है, ना कि मनुस्मृति शूद्रों पे और गरीबों पे प्रतिबंध लगाती थी। तो शूद्रों का जो गरीबी का हाल है, सब मनुस्मृति की में बनाए कानून के हिसाब से अभी भी 90% कानून मनुस्मृति के चलते हैं। मनु के द्वारा लिखी गई है, ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया है। तो ये किताब गरीबी, शूद्रों के गरीबी का मेन कारण है। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।